हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक ज़बरदस्त टॉपिक जो कि रहेगा रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। और उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स की उसमें यूनिट भी पूछी जाती हैं। ध्यान से सुन लेना, उसमें ऐसा ही मात्रक पूछे जाते हैं आपसे। और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी के क्या पूछे जाते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं। और उनके क्या पूछे जाते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। किसमें? आरआरबी में। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का, ठीक है, एग्जाम होता है, उसमें पूछे जाते हैं। मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लगा रहा हूँ। क्लास रहेगी थोड़ी 20 से 25 मिनट की। बट आपको मतलब आपके पास थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। मैं आपको निकालना सिखाऊंगा डायमेंशन फार्मूला प्लस यूनिट कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनते जाइए। इम्पोर्टेंट आपका मैं कवर करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। मैंने ऐसा ही यूनिट की क्लास बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। उसमें मैंने 30 यूनिट कवर कराई हैं, ऐसा ही मात्रक की, ठीक है। इसमें मैं कराऊंगा अब आगे। ध्यान से देखते जाइए। हम निकालेंगे विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र डायरेक्ट, ठीक है। विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र को इंग्लिश में पता होना चाहिए आपको, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। अब हम विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, आपको कुछ क्वांटिटी याद रखनी पड़ेंगी। उनके डायरेक्ट फॉर्मूले सेम होते हैं और उनका मात्रक भी सेम होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है आपका लंबाई आ जाती है आपकी, यानी लेंथ, इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी चौड़ाई। उसके बाद आती है आपकी ऊंचाई। उसके बाद आती है आपकी दूरी। उसके बाद आता है आपका विस्थापन। इंग्लिश में बात करें, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका मात्रक सेम होता है और डायमेंशन फार्मूला भी सेम होता है। वैसे डायमेंशन फार्मूला नहीं पूछा जाता है रेलवे एनटीपीसी में, बट मात्रक इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले इनकी पांचों की बात करूं तो इनका मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात करूं यानी यूनिट की बात करूं तो इनका मात्रक होता है कैपिटल एम यानी मीटर, ठीक है। मीटर होता है इनका मात्रक। यदि इनके डायमेंशन फॉर्मूले की मैं बात कर लूँ, बीमा की बात कर लूँ, वैसे बीमा पूछी नहीं जाती हैं, नहीं पूछी जाती बीमा, ठीक है। यदि बता ही दूँ मैं आपके लिए बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है, इन सभी के लिए लागू होती है कैपिटल कोष्ठक M0 L1 T0। सभी की L1 होती है। L1 हम इसे नहीं कहेंगे, L की पावर 1, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्ट L1, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे आपको कराऊंगा इम्पोर्टेंट क्वांटिटी का मात्रक, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ से आगे सबसे पहले हम कवर करेंगे फोर्स की। किसकी बात करेंगे हम? फोर्स की। सबसे पहले हम आयतन की बात कर लेते हैं। किसी की बात कर लेते हैं हम? आयतन की बात कर लेते हैं। किसकी? आयतन की। फर्स्ट आपका रहेगा आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। मैं इंग्लिश नाम नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट आयतन की। आयतन का फॉर्मूला होता है LVH, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है। लेंथ, विड्थ, हाइट 9th क्लास से आप रटते आ रहे हैं। लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए क्या होता है, मीटर लागू होता है। तो मीटर का हम 3 बार 3 टाइम गुणा करा देंगे, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलो सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लंबाई के लिए भी मीटर लागू होगा, चौड़ाई के लिए भी मीटर लागू होगा, इसलिए इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका विमीय सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आगे आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका अगला 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दूरी। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, ठीक है।
दूरी का मात्रक मैंने लिखा दिया है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का लिखा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका वेग यानी वेलोसिटी। वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विस्थापन बट्टे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का क्या है, मीटर है, समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका बल। बल का तो एज इट इज ये आपको याद रखना है। बल का फॉर्मूला होता है त्वरण इनटू द्रव्यमान। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, इनटू द्रव्यमान दे रखा है पहले से ही। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। वेग का क्या होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड पहले से सेकंड दे रखा है, समय का स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का लिखा दिया है मैंने मीटर। ठीक है, क्या होता है द्रव्यमान का, मीटर नहीं होता है, एक मिनट, ये होता है किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, त्वरण की बात करूँ, त्वरण की बात करूँ मैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय होता है। वेग का क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है सही है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का ले लिया, समय पहले से दे रखा है, समय का क्या होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फोर्स का हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का हो गया। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए आपके, 6 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 7वां एग्जाम्पल है आपका दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला क्या है, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू में क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का कितना है, क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल, किलोग्राम अपॉन में सेकंड स्क्वायर मीटर। ठीक है, किलोग्राम मीटर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर आप बोल सकते हैं। दाब का फॉर्मूला, दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे कराता हूँ आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण F बराबर में G(m1) अपॉन में M2 अपॉन में R स्क्वायर। इसका भी आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, ये पूछ लेता है, किसी ना किसी दिन पूछ लाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस लेवल के एग्जामों में। ठीक है, तो हम G का निकालना है, हमें इसका निकालना है, तो इसका गुणा कराएंगे, F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद M1 M2। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, न्यूटन लिख लेता हूँ। दूर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन में दो द्रव्यमान दे रखा है, तो दो का होल स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। शायद मेरे हिसाब से 8 एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखो 5 ऐसी क्वांटिटी हैं आपकी जो इनके लंबाई मैराथन मात्रक सेम होते हैं और डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, मात्रक इनका सेम होता है मीटर। चाहे आप लंबाई की बात करो, चाहे चौड़ाई की बात करो, चाहे ऊंचाई की बात करो, चाहे दूरी की बात करो, चाहे विस्थापन की बात करो, सभी क्वांटिटी मैराथन 5 क्वांटिटियों की सेम मात्रक होते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल क्लियर किया था आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, तो मीटर क्यूब। क्षेत्रफल की बात करूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है मीटर। लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए भी मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूरी के लिए मैंने बात कर लिया, मीटर दे रखा है, दूरी के लिए भी मीटर होता है। वेग का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। विस्थापन का इसमें दे रखा है मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, या त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है। त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, इंटू में क्या दे रखा है आपका द्रव्यमान। वेग का क्या होता है, मीटर। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर मैंने रख लिया है। उसके बाद विस्थापन बट्टे समय, समय 2 हो गए तो समय का होल स्क्वायर, यानी समय का क्या होता है, सेकंड का होल स्क्वायर। इनटू में क्या दे रखा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं kg यानी किलोग्राम, तो मीटर प्रति
किलोग्राम या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। त्वरण का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मैंने बात करी थी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। हमें निकालना है जी का तो F इंटू आर स्क्वायर, एफ का और आर का गुणा, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, m1 m2 गुणा, मेरा मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड m1 और m2 का। ठीक है, हमें निकालना है जी का निकालना है, तो हमें बल का पता होना चाहिए। ऐसा ही पद्धति में न्यूटन होता है। दूरी का होल स्क्वायर, दूरी का क्या होता है मीटर, तो मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दो द्रव्यमान दे देंगे, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। आपकी 8 फिजिकल क्वांटिटियों के मैंने मात्रक दिखा दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कराता हूँ संवेग का। किसका कराता हूँ, संवेग का कराता हूँ। सबसे पहले संवेग का इम्पोर्टेंट है। 9वां एग्जाम्पल है आपका संवेग। संवेग का होता है फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, ये होता है संवेग का फॉर्मूला। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, वेग का मैंने लिखा दिया है। कहाँ है वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका संवेग का भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूँ जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है टॉ बराबर में एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, टॉ बराबर में एम इंटू आर स्क्वायर, यानी द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया जड़त्व आघूर्ण का, यानी एनर्सिया। ठीक है, इंग्लिश में बात करें एनर्सिया की। तो 10 एग्जाम्पल आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे मैं आपके लिए शक्ति का कराऊंगा, कार्य का कराऊंगा और ऊर्जा का कराऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो चलो यहीं पर लपेट देता हूँ, यहीं पर लपेट देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, शक्ति का क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे समय होता है। क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे समय, यानी P बराबर में डब्ल्यू बट्टे टी। याद करें तो डायरेक्ट पी डब्ल्यू समझ गए। Pw क्या है, अपन में समय का भाग दे दो। ठीक है, समझ गए आप। अब ये होता है कार्य आपका, यानी वर्ग कार्य का। ठीक है, कार्य का क्या, ऐसा ही पद्धति में जूल होता है, और समय का क्या होता है सेकंड, तो जूल बट्टे सेकंड। ठीक है, और वैसे भी निकलना चाहें तो कार्य का आप रख सकते हैं मात्रक। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर में होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल का क्या होता है न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है मीटर। उसके बाद बट्टे में क्या दे रखा है टाइम, तो सेकंड लगा दीजिए, तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये मैंने निकाला है एसआई में। एसआई में होता है कार्य का जूल होता है, तो जूल प्रति सेकंड भी इसे बोल सकते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड भी इसे हम बोल सकते हैं। घुमा फिरा के वही बात है, बट संख्या मतलब पद्धति चेंज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का दोनों का संबंध, दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों का मात्रक सेम होता है और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कार्य करने में तो एनर्जी खत्म होती है, तो संबंध है कि नहीं है। ठीक है, उनका सेम है। उसके बाद मैंने शक्ति का करा दिया, कार्य का करा दिया, ऊर्जा का करा दिया। अब आपका बचा लास्ट, किसका बचा, हाँ आवेश का भी याद रख लीजिए। धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। ठीक है, आवेश बट्टे समय। ठीक है, आवेश का क्या होता है A1 और T1 होता है। ठीक है, आवेश का क्या होता है कूलम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, धारा का एम्पियर भी होता है ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, या आप कूलम प्रति सेकंड भी याद रख सकते हैं। एक और याद रख लो, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। विभव का भी आपको पूछा जाता है, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, कार्य बट्टे आवेश। कार्य का क्या होता है, कार्य का जूल होता है, जूल प्रति कूलम।
ठीक है, जूल प्रति कूलाम। अब इसका क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम किसका, विभव का, पोटेंशियल का। ठीक है, मैंने पूरा पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है 15 से, मतलब 15 के लगभग, तो 15 से ऊपर ही ऊपर मैंने एग्जाम्पल करा दिए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर दोबारा और मैं आपके लिए दोहराऊंगा क्या, दोबारा से मैं आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा कोई है नहीं है। नेक्स्ट, इसे रफ करने के लिए डस्टर कहाँ गया, चलो हाथ से कर लेते हैं। नेक्स्ट करा रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है आपका वेग प्रवणता और दाब प्रवणता। नेक्स्ट रहेगा आपका वेग प्रवणता। ये होता है वेग का वेग बट्टे दूरी, प्रवणता का मतलब ही दूरी होता है। ठीक है, और एक होता है दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। ठीक है, ये होता है दाब बट्टे दूरी, प्रेशर बट्टे डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो वेग प्रवणता का क्या होता है, मात्र क्या होता है इसका, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड इंटू दूरी का क्या होता है, दूरी का क्या होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर, कैंसिल कैंसिल सेकंड। ठीक है, सिंपल सिंपल की नहीं है, कोई दिक्कत कोई गलती हो तो देखो जल्दी फटाफट बताओ। वेग प्रवणता, ठीक है, वेग प्रवणता ये बट्टे में सेकंड है, कहीं आप ओछ पोछ हो जाएं, बट्टे में सेकंड है ये, मैंने पहले ही लिख दिया वहाँ पर बट्टे में। ये देखो बट्टे में होता है ना, यदि आप इसे ऊपर ले जाएं तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें चेंजिंग, ज़्यादा मेकअप है नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। दाव का क्या होता है, बलवट्टे क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्षेत्रफल इंटू दूरी पहले से दे रखा है। दाव का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, दूरी का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यू, या आप इसे एन अपॉन में बी भी लिख सकते हैं। बी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप इसे न्यूटन प्रति मीटर क्यूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार इसकी शॉट इसका भी ले जल्दी से जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है मुझे, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल इसमें से कराता हूँ आपके लिए, क्योंकि एग्जांपल इतने याद नहीं है मुझे, कराने से मतलब है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें से। एग्जांपल सबसे पहले हम लिखेंगे, आवृत्ति का लिख लो, आवृत्ति का लिख लो, कंपन बट्टे समय। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपन बट्टे समय। आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कंपन को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं है, टाइम को कहते हैं क्या, समय। आवृत्ति का होता है 1/में सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, कंपन का कोई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल का है आपका, हाँ कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोण बट्टे समय अंतराल, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, समय के साथ अंतराल, समय में अंतर, कोण का कुछ नहीं होता है, समय का क्या होता है सेकंड, तो मीटर प्रति बिना तल 1/में सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक है, 20 एग्जाम्पल के लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय त्वरण की बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। प्रतिबल, ये भी इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। आप प्रतिबल का भी लिख लो, बलवट्टे क्षेत्रफल, प्रतिबल का भी लिख लो आप, बलवट्टे क्षेत्रफल। बल का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। बात करें तो इनवर्स में बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स में पहुंच जाएगा, या आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कितने एग्जाम्पल करा दिए मैंने, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बलवट्टे लंबाई होता है फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव का भी आप याद रख लो, सरफेस टेंशन का पृष्ठ तनाव फॉर्मूला बलवट्टे लंबाई, बलवट्टे लंबाई। बल का क्या होता है न्यूटन, लंबाई का क्या होता है मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं आपके लिए, इनमें से ही आपको फंस जाएगा, एक ना एक इम्पोर्टेंट है
और मैंने ऐसा यूनिट भी करा दी है, इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ओपन कीजिए, क्लास को डायरेक्ट अटेंड कीजिए। जैसे लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, शक्ति का क्या होता है, वोट होता है, और उसके बाद धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, उसके बाद बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, उसके बाद प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। इतने तो मैंने मौसे ही बोल दिए 10 एग्जाम्पल, और उसमें कम से कम 30 के लगभग हैं। एग्जाम्पल याद आते नहीं हैं, बट उनके मतलब याद तो सब हैं पर एग्जाम निकलते नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रतिरोध, दाब, अनेक पे हैं। ठीक है, उनको आप अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।